बंधुओं, एक शंकराचार्य का, एक धर्माचार्य का दायित्व तो क्या होता है? धर्म की रक्षा ही तो, कि और कुछ? बोलो। धर्म की रक्षा। क्या शासक की हाँ में हाँ मिलाना शंकराचार्य का कर्तव्य है? नहीं है। क्या शासक की हाँ में हाँ मिलाने वाला शंकराचार्य कहा जाएगा? नहीं। अभी देखिए, एक गोविंद गिरी नाम का व्यक्ति है जो संघ का कार्य करता है। गेरुआ कपड़ा पहन करके, नाम बदल करके, छद्मवेश कालनेमी की तरह धारण करके इस समय राम मंदिर की कमेटी में घुसा हुआ है। वो कह रहा है, जब उससे पूछा गया कि शंकराचार्य जी ये बात कह रहे हैं, तो कहता है कि कौन से शंकराचार्य ने कहा? जब पत्रकार हमारा नाम बताता है तो वो क्या कहता है? कहता है वो शंकराचार्य नहीं है। और फिर गजब की बात है, कहता है कि शंकराचार्य नहीं है वो, और फिर दो कारण गिनाता है कि इन कारणों से वो शंकराचार्य नहीं है। एक कारण कहता है कि उन्होंने राम मंदिर का सदा विरोध किया है। राम मंदिर में बैठे इस मूर्ख को इस बात का ज्ञान नहीं है कि राम मंदिर आज जो बन पाया उसके लिए हमने बहुत बड़ा योगदान किया है। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनमें से हमारे गुरुजी महाराज ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज अग्रगण्य हैं। उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च किए, जाने कितना तो समय लगाया, और जाने कितनी इन नकली हिंदुओं की गालियां उन्होंने सही, आलोचनाएं सही, लेकिन राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए जो उचित प्रयास थे उनको निरंतर जारी रखा। हम सब उन्हीं के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अंगभूत कार्यकर्ता होने के नाते उसमें योगदानकर्ता के रूप में दर्ज हैं। हमारा योगदान न्यायालय का फैसला पुकार पुकार के कहता है, उसमें उल्लेख है। आप बताइए, ये कहता है कि हमारा कोई योगदान नहीं है, हम राम मंदिर के विरोधी हैं? बताइए आप लोग, हमने कब राम मंदिर का विरोध किया? कभी किया? मीडिया बताए, हमने कभी राम मंदिर का विरोध किया? हमने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। हमने राम मंदिर में हो रहे अशास्त्रीय और अधार्मिक कार्यों का विरोध किया, और वो हम सदा करेंगे, ये भी बता देते हैं। इनके अधार्मिक और अशास्त्रीय कार्यों का विरोध ये राम मंदिर का विरोध कह करके प्रचारित करते हैं, और भोली भाली जनता बेचारी भ्रम में पड़ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो। एक कारण उन्होंने ये बताया, हमने उसका निराकरण किया। दूसरा कारण वो कहते हैं कि इन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध किया है, इसलिए शंकराचार्य नहीं हो सकते। बताइए, ये कौन सी परिभाषा लेकर के आ गए गोविंद गिरी? किशोर व्यास इनका पुराना नाम था। ये किशोर व्यास उर्फ गोविंद गिरी, ये कौन सी परिभाषा लेकर के आ गए कि जो नरेंद्र मोदी के किसी गलत कार्य का विरोध करेगा वो शंकराचार्य नहीं हो सकता? बताइए, क्या यह परिभाषा सही है? क्या शंकराचार्य को नरेंद्र मोदी का पिट्ठू होना चाहिए? अरे नरेंद्र मोदी तो छोड़ो, क्या किसी भी नेता का या किसी भी राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति का पिट्ठू होना चाहिए शंकराचार्य को? क्या अगर कोई इन राजनीतिज्ञों का, इन राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों का पिट्ठू होगा, क्या आप उसको दिल से शंकराचार्य और धर्माचार्य मान पाएंगे? तो ये कैसी परिभाषा गढ़ी जा रही है हमारे देश में कि जो नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा वो शंकराचार्य इसलिए नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी का इन्होंने विरोध किया है। देखिए इनकी दृष्टि, ये कैसा अंदर सोचते हैं, इसको आप समझिए।
ये नहीं सोचते कि धर्मानुसार बात कही जा रही है, ये जो बात कही जा रही है ये वेद के अनुसार सही है, ये शास्त्र के अनुसार सही है, ये पुराण के अनुसार सही है, ये हमारी परंपरा के अनुसार सही है। इस तरह से नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि ये हमारे नेता के अनुसार है कि नहीं है। तो नेता के अनुसार होगी तो सब सही है, और नेता के अनुसार ना हुई तो सब गलत है। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा पूरे हिंदू समाज को किसी न किसी बड़े गड्ढे में ले जा करके गिराने वाली है। इसीलिए इस परिभाषा का प्रबल विरोध आवश्यक है। हम विरोध करें चाहे समर्थन करें, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब इससे होना चाहिए कि हमने जो मुद्दा उठाया है वो वेद शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है। बोलो, हमने जो जो मुद्दे उठाए, चाहे वो राम जन्मभूमि के बारे में हो, चाहे गौ माता के बारे में हो, वो वेद शास्त्र के अनुसार थे कि नहीं थे? आपके इतिहास पुराण और परंपरा के अनुसार के थे कि नहीं थे? अगर थे तो फिर ये परिभाषा जो किशोर व्यास उर्फ गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की जा रही है वो गलत कही जानी चाहिए और उसका खंडन हो जाना चाहिए।